Good morning student. Now welcome to standard 8 सब्जेक्ट एसएस। आज हम न्यू लेसन आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन का नाम है फॉलोइंग द महात्मा गांधी पार्ट 1। इस लेसन में आपको महात्मा गांधी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं और क्या किया उन्होंने, उनके बारे में बताया जाएगा महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जो द फुल नेम ऑफ द महात्मा गांधी का नाम जो रिकॉग्नाइज हम जानते हैं, जिनके नाम बारे में बापू, महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी जो है, सबसे पहले तो हम फादर ऑफ नेशन के बारे में भी जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के पिता है महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ। गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका गए थे वो प्रैक्टिस करने के लिए लॉ बैरिस्टर होता है, जो लॉयर होता है, जो वकील जिसको बोलते हैं हम, उसकी जो है पढ़ाई होती है BA LLB करके। तो ये पढ़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। ड्यू टू रेशियल डिफरेंसेस इन साउथ अफ्रीका, इंडियंस एंजॉय वेरी फ्यू राइट्स एज कंपेयर्ड टू द वाइट। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेन। वहाँ पे उन्होंने गांधी जी ने जो है वहाँ पे काले और गोरे, उसका डिफरेंसेस बहुत माना जाता था। काले लोग जो है इंडियंस को बोलते थे और जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो गोरे लोग थे। तो वो गोरे लोग जो है काले लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो इसके अगेंस्ट भी जो है ना गांधी जी ने वहाँ साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी। एंड फ्यू राइट्स ऑफ द कंपेयर्ड ऑफ द वाइट्स, गांधी जी एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द injustice, insult and the dreaming behavior of the British towards Indian residing in South Africa, and truth and non-violence he is called सत्याग्रह। जब गांधी जी ने जो है इस एक आंदोलन चालू किया था, सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी जो है पहले बात तो नॉन वायलेंस थे, यानी कि अहिंसा वादी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने गांधी जी ने जो है हमारे देश को आज़ादी दिलाई अहिंसा के बल पर और सच के बल पर, ट्रूथ के बल पर, सच्चाई और अहिंसा के बल पर उन्होंने, गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। तो वो नॉन वायलेंस पे बहुत जो है विश्वास रखते थे, सत्य पर और नॉन वायलेंस पर। ही इज कॉल्ड सत्याग्रह, जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। हर एक जो भी आंदोलन होता था उनके अगेंस्ट वो कोई ना कोई सत्याग्रह स्टार्ट करते थे। सत्याग्रह से जो ही कोई भी धरना पर बैठ जाते थे, 10 दिन 15 दिन खाना नहीं खाते थे। उसके बाद जो है सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ती थी, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। हर कोई चाहता था कि गांधी जी की हालत न खराब हो, तो गांधी जी के स्वास्थ्य के लिए हर कोई चाहता था, प्रार्थना करता था। इस वजह से फिर सरकार उनकी बात मानती थी। तो इस तरह से जो है आंदोलन करते थे। उस आंदोलन का नाम उन्होंने सत्याग्रह रखा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दीज वर द 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सत्याग्रह। 2 ही फीचर इनके थे, सत्य बोलो और अहिंसा मत करो। हिंसा मतलब अहिंसा यानी कि जो लोग मार काट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तलवार उठाते, हथियार उठाते, वेपन्स उठाते, तो इसके वो अगेंस्ट थे कि हमें हथियार उठा करके जीतना नहीं है, हमें बिना हथियार के जीतना है। तो इनका 2 ही फीचर था, पहला ट्रूथ और नॉन वायलेंस का। आफ्टर द सक्सेसफुल सत्याग्रह, जब उनका सत्याग्रह सक्सेस होने पर लगा तो इन साउथ अफ्रीका, तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। जब बाहर साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने ये सत्याग्रह चालू किया काला और गोरे के लिए, तो उसमें जब उनको सफलता मिल गई तो उसके बाद वो इंडिया वापस आए 1915 में एट द एज ऑफ 46। उनकी एज उस समय 46 थी। गांधी जी उनको गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी जी टू टूर इंडिया टू अंडरस्टैंड द नीड्स, द plight एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल। गोपाल कृष्ण गोखले जो साउथ अफ्रीका में उनसे मिले थे, तो वो उनके एडवाइस थे, यानी कि उनको सलाह देते थे, गांधी जी को वो सलाह देते थे कि तुम्हें क्या करना है। तो
कोई भी टूर होता था इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर, तो उसको समझाते थे और उनको जो भी ज़रूरत होती थी, जो भी डिफ़िकल्ट होता था, फ्लाइट का मतलब डिफ़िकल्ट होता है, जो भी उनको डिफ़िकल्ट होता था उनका जो है वो सॉल्यूशन निकालते थे। एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल, किसके पर? लोगों को लेकर वो चलते थे, सभी को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर, उनके सिचुएशन को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर, सबको लेकर वो गांधी जी आगे बढ़ते थे। गांधी जी टूर द कंट्री फॉर अ ईयर एंड देन एस्टैब्लिश द सत्याग्रह आश्रम। उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम का जो है आश्रम की स्थापना की एट कोचरब, अहमदाबाद ऑन 25 मई 1915 को। आफ्टर 2 years गांधी जी वहाँ शिफ्ट रहे और उसके बाद गांधी जी ने जो है अहमदाबाद के साबरमती के पास, वहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद सत्याग्रह आश्रम टू द बैंक ऑफ साबरमती, साबरमती में के किनारे उनका साबरमती आश्रम है, जो आज भी फेमस है और आज भी आप लोगों को उस आश्रम में जा करके वहाँ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वहाँ पर हो जाकर सारे जितने भी पॉइंट्स होते थे डिस्कस करते थे, लोग उनके पास आते थे मिलने के लिए, वो सारी चीज़ें आज भी वहाँ पे मौजूद है, जो लोगों को लगता है कि हाँ गांधी जी यहाँ पे ये काम करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने चंपारण का जो है चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह में क्या किया उन्होंने 1917 में, कि चंपारण वॉज द प्लेस, एक बिहार का एक प्लेस है चंपारण जिला। चंपारण जिला का जो है उसी समय जो है आप लोगों ने मेरे ख्याल से 9th में जो है ना एक लेसन है मनु करके, गांधी जी और मनु की बातें, तो वहाँ पे वो चंपारण जिले की ही बातें बताई गई है, क्योंकि चंपारण वॉज द प्लेस ऑफ बिहार, जो नेपाल के पास है ये, और जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय का जो है उसको फुट हिल्स कहा जाता है, सबसे ऊंचा वाला हिल्स कहा जाता है। इट वॉज द फेमस फॉर द प्लांटेशन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई भी पौधे को ग्रो करना, उसके बारे में जो है द यूरोपियन लैंडलॉर्ड फोर्स द फार्मर टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 3/20 portion of their land and sell to lower rate them। वहाँ पे जो सत्याग्रह उन्होंने किया, चंपारण सत्याग्रह, वो लैंड पर किया, जमीन पर किया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश पूरी तरीके से सब जगह छा गई थी। तो ब्रिटिश लोगों ने ना उनसे, वहाँ के लोगों से लैंड ले लिया था, उनकी ज़मीन ले ली थी, और वो ज़मीन पर वो टैक्स भी नहीं दे रहे थे और ज़मीन हथिया रहे थे, एक तरह से कह रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट जो है वहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह में। फार्मर के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी कि फार्मर किसान जो है वहाँ पे प्लांटेशन का काम करते हैं, फार्मरिंग करते हैं, एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे, और वहाँ पर ब्रिटिश जो है वो सारे ज़मीन को हत्या करके अपने बिल्डिंग्स वगैरह, अपने ऑफिस वगैरह बनाने की बात सोच रहे थे। इसके अगेंस्ट जो है गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह किया था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइड टू अबाउट द इशू। राजकुमार शुक्ला ने जाकर गांधी जी को ये सारे इशू के बारे में बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बट बिफोर द इंजर्ड कुड स्टार्ट, ही वॉज गिवन द ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। गांधी जी इग्नोर दिस नोटिस, क्योंकि वहाँ से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी आ गया कि हाँ ये लैंड हमें जो है ब्रिटिश को दे देना है, लेकिन गांधी जी ने इस नोटिस को इग्नोर कर दिया। और गांधी जी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस ऑफ बाय द फार्मर। उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया फार्मर के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, वो सारे डिस्कशन किए, और एट द प्रेजेंट ऑफ द बिफोर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके बाद उससे पहले वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए। गांधी जी स्टे इन द मोतीहारी विलेज, वहाँ पे मोतीहारी विलेज है, गांव है, वहाँ पर वो रुके थे, ऑफ द चंपारण एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ अल्टीमेट द चंपारण सत्याग्रह, तभी ये चंपारण सत्याग्रह का नाम पड़ा। ऑल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह, इसको इंडिगो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
कैप्चर द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑल ओवर इंडिया। उस समय जो है वो सारे इंडिया को, फार्मर को लेकर भी वो उसके अगेंस्ट चंपारण जिला में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था लैंड के खिलाफ, क्योंकि वो लैंड जो है ब्रिटिश लोग हथिया रहे थे और फार्मर को जगह नहीं मिल रही थी कि वो खेती कर सके। और जब खेती नहीं होगी तो हमें फिर जो है खाने पीने के लिए लोगों को कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ के जो है हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खेती फार्मर पर ही डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब उसके बाद उन्होंने फिर खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह में क्या किया उन्होंने, 1917 से लेकर 1918 तक, यानी कि 1 साल तक ये सत्याग्रह चला। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस्ड फेमिनाइन इन द ईयर 1970। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे भी उस समय एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, यानी खत्म होने के कगार पर था। स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशिएटेड द वेविंग ऑफ द टैक्स। उसके बाद उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। टाइड द कॉलेज टैक्स फ्रॉम फार्मर। एक तो फार्मर्स की कंडीशन उस समय बहुत ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से तो वो खेती कर पाते थे। खेती के लिए आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत बीज की होती है, पानी की होती है, सॉइल की होती है, और वो उस समय फार्मर की स्थिति बहुत कंडीशन खराब थी। वो सीड्स भी प्रॉपर नहीं ले सकते थे, प्लांटेशन भी प्रॉपर नहीं कर सकते थे, तो वो टैक्स कैसे देते। जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि तुमको ये पैसा, जैसे हम जो है एक टेलीफोन अपने घर में रखते हैं, मोबाइल टेलीफोन एक जो होता है, जो उसमें रिसीवर होता है, हम उठाकर बात करते हैं, उसमें भी हमको जो है ना उसका टैक्स जमा करना पड़ता है। 400 रुपये जो है हर महीने उसके लिए टैक्स जाता है, चाहे आप फ़ोन करो चाहे न करो, चाहे आपके पास फ़ोन आता है चाहे नहीं आता है। जो हमारा रिसीवर होता है फ़ोन का, उस पर जो है ना टैक्स लगता है। तो ये टैक्स जो है 400 रुपये हर महीने पर्सन को भरना ही है। उसी तरीके से ये इस तरह का टैक्स था कि उनको इतने रुपए हर महीने ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना ही है। तो इसके अगेंस्ट जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। उस समय भी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द फार्मर स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर। गांधी जी told the farmers that they would not pay the tax until the government accepted their demands। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी आप लोगों ने नाम सुना है, उन्होंने गांधी जी के साथ ही काम किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल quit his practice as a lawyer as a mark of protest and joined Gandhi। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी प्रैक्टिस कर रहे थे लॉयर की, और उसके बाद उन्होंने भी वो छोड़ करके गांधी जी के साथ उनके सत्याग्रह में ज्वाइन कर लिया उनके साथ। गांधी जी रोट अ लेटर टू द कलेक्टर। उन्होंने एक लेटर कलेक्टर को लिखा दैट इफ द टैक्स ऑफ पुअर फार्मर्स वॉज वेव्ड then the richer farmers would pay the regular tax। At the end of collector passed an order for the same of the 1918 and movement was successfully। आपको हमने इस लेसन से पहले द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया हुआ है। आपको हमने ये बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई ऑर्डर पास नहीं करता है तब तक हमारे देश में कोई भी काम नहीं होता है। तो उस समय भी ये ऑर्डर कलेक्टर के पास यानी सुप्रीम कोर्ट पर जाता था, वहाँ से वो ऑर्डर आता था तो लोगों को जो है उस पर फॉलो करना पड़ता था। तो यही जो है ना उन्होंने कलेक्टर को जो है लेटर लिखा कि जो पुअर फार्मर है वो टैक्स नहीं भर सकते हैं, तो जो रिच फार्मर है वो टैक्स अपना जो टाइम है उस टाइम पे भर देंगे, लेकिन पुअर फार्मर के लिए आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो कलेक्टर ने ये पास किया था ऑर्डर फॉर द सेम 1918 में कि दैन द मूवमेंट ऑफ वॉज सक्सेसफुली। तो उनको ये मूवमेंट भी सक्सेसफुली हुआ, यानी कि पुअर फार्मर के लिए जो है राहत दी गई कि आपको कितना टैक्स देना है या नहीं देना है। द खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट yield much result, but it becomes important because of the principle of the basis of which it was found।
the farmers become aware, fearless and the courteous. The most big important outcome was that national and the Gandhiji got the devote, the committed leader like सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब उसके बाद जो है रिवोल्ट एक्ट हुआ है, जो रिवोल्ट सत्याग्रह है वो 1919 में हुआ है. यानी ये सारी बातें जो है गांधी जी के बारे में बताई जा रही है. गांधी जी ने जो है ना कौन कौन से सत्याग्रह किए और किस पर्पस से किए उसके बारे में बोला जा रहा है. तो रिवोल्ट एक्ट में जो है उन्होंने 1919 में किया. उसमें क्या किया? इंग्लैंड वॉज द विक्टोरियस ऑफ द वर्ल्ड वॉर. एट द सेम टाइम रिवोल्ट एक्ट वॉज द इम्प्लीमेंट. उसी समय जिस समय इंग्लैंड जो है विक्टोरियस था इन द वर्ल्ड वॉर में, सबसे आगे था इंग्लैंड, उसी समय ऐसे समय में ही रिवोल्ट एक्ट का जो है इम्प्लीमेंट हुआ. एंड बाय द ब्रिटिशर टू कंट्रोल द पब्लिक अनरेस्ट एंड कंट्रोल द एंटी कोलाइन एक्टिविटीज. द रिवोल्ट, इन्होंने एंटी कोलाइन एक्टिविटीज़ किया और इसके अगेंस्ट जो है फिर गांधी जी सत्याग्रह करेंगे. द रिवोल्ट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट ऑफ एक्सरसाइज स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन द प्रेस, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इनडेफिनिट डेटिनेशन इन जेल विदाउट ट्रायल. यानी कि इस रिवोल्ट एक्ट के जो ऑथोराइज थे उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने निकाला था कि इनको कंट्रोल करने के लिए इनको प्रेस के थ्रू कंट्रोल करना है, इनको अरेस्ट करना है और विदाउट वारंट अरेस्ट करना है, और उसके बाद अनंत समय तक, मतलब कोई समय नहीं है तब तक उनको जेल में रखना है. द एक्सक्यूट वॉर डिनाइड द राइट टू नो द एक्यूर्स एंड द एविडेंस. बिना सबूत के ये सब काम करना है. यूज द ट्रायल अगेंस्ट देम. दिस एक्ट वॉज द कंप्लीटेड वायलेंस, यानी कि हिंसावादी है, ऑफ द फंडामेंटल राइट. जो भी उनके अधिकार थे उसके अगेंस्ट जो है इस तरह से हिंसा की जा रही थी. राइट द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच. उसी समय जो है गांधी जी ने जो है ना अपने किसी के भी अंदर उतर जाने वाले स्पीच को बोला था. गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इस एक्ट के जो है अगेंस्ट हो गए, और उसके बाद कॉल्ड उनको इस एक्ट का नाम उन्होंने गांधी जी ने बोला ब्लैक एक्ट. क्योंकि ये एक्ट जो है, किसी भी एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून. ये कानून किसी भी किताब में जो है नहीं माना जाएगा कि बिना वारंट के, बिना कोई मेरी गलती हुए आप जो है इन मतलब अनंत समय तक, कोई समय नहीं है उस समय तक आप जेल में डालो. तो ये कानून हम नहीं मानते हैं. इस कानून को हम ब्लैक कानून कहेंगे. द रिवोल्ट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द एंटायर नेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर. यही रिवोल्ट सत्याग्रह पहला ऐसा सत्याग्रह था जो ब्रिटिशर के खिलाफ किया गया. एट इट वॉज लिमिटेड द बिग सिटीज ओनली एंड द रिलाइज वर ऑर्गेनाइज एंड द स्ट्राइक. लोग जो है सब रियलाइज करने लगे कि हमें स्ट्राइक करना है. एंड वर्क कॉल्ड द प्रोटेस्ट अगेन. हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें जो है स्ट्राइक कर देना है अगेंस्ट दिस एक्ट थ्रू आउट द कंट्री. एंड द ब्रिटिशर रिसोर्टेड द सुपरस्टिशन ऑफ द क्रब दिस मूवमेंट. उस मूवमेंट को जो है ब्रिटिश के दिमाग में ये बात भर गई कि अब गांधी जी जो है इस तरह का सत्याग्रह करेंगे और उसके बाद जो है हमें इसके खिलाफ कुछ भी हम नहीं कर सकते. फिर आया जलियांवाला मैसेकर. जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जो सामूहिक हत्याकांड जिसको बोलते हैं, वो हत्याकांड आपको पता होगा. और आज भी वो हत्याकांड के बारे में लोग जब सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सामूहिक हत्याकांड हुई थी. एकदम सामने जो है इन्होंने बताया यहाँ पे कि 379 से लेके 1200 लोगों को मारा था. ये ब्रिटिश वालों ने घेर दिया था पूरे कि जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे सब लोग, सारे जितने भी पंजाबी और सब लोग थे ना, ये पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग थे, उसमें सब इकट्ठा हुए थे. सभा हो रही थी और ये सभा के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी. लेकिन कोई ना कोई तो हमारे बीच में एक देशद्रोही होता है,
वो देश दौड़े जा कर के वहाँ ब्रिटिश को इन्फॉर्म कर दिया, तो वो ब्रिटिशर आकर के उसको पूरी तरह से घेर लिए उसी समय और वहीं पे गोली से सबको उड़ा दिया। आज भी वो जलियांवाला बाग जो है जगह है वो आज भी रेड है, उसका मिट्टी आज भी रेड है, और वो जो जिस कुएं में सब गिरे थे वो कुआं आज भी वहाँ प्रेजेंट है। वो भी एक ऐतिहासिक प्लेस के रूप में यूज़ किया जाने लगा है, जलियांवाला बाग। तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसमें एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिवॉल्ट एक्ट, उसमें द पीपल, इसी के एक्ट के अगेंस्ट में सब लोग जो है वहाँ इकट्ठा हुए थे। द पीपल ऑफ पंजाब अनाउंस्ड स्ट्राइक, वो स्ट्राइक करना चाहते थे 30 मार्च ऑफ द 6 अप्रैल 1999 में। द कंडीशन ऑफ अमृतसर वॉज ऑलमोस्ट out of the control and the looking at his. The martial law was declared in Amritsar. A meeting was organized of 13th अप्रैल को ये ऑर्गेनाइज किया गया था। जो है वहाँ पे उसके उस एक्ट के जो है थ्रू, वो कौन सा एक्ट था, रिवॉल्ट जो है वहाँ पे रिवॉल्ट जो एक्ट था उसके अगेंस्ट वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्टॉप होता नहीं है मेरे से, नहीं। एंड मार्शल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड इन अमृतसर एंड मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 13 अप्रैल, डे ऑफ द बैसाखी। 13 अप्रैल आपको मालूम है ना, 14 अप्रैल 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती होती है, उससे एक दिन पहले बैसाखी माना जो त्यौहार मनाया जाता है। ये पंजाबियों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है बैसाखी। इसमें जो है वहाँ पे उनकी फसल कट जो है ग्रो होते हैं, उस समय बहुत अच्छे फसल होती है, तो वो उसके फसल की खुशी में जो है बैसाखी मनाते हैं। तो उस दिन वो बैसाखी था। इन द जलियांवाला बाग टू पे tribute to Maitras and also the protest against the arrest Dr. Satyapal and Dr. Kichlu. Approximately 10,000 people had gathered in this meeting. सोचो 10,000 लोग थे वहाँ पे। And General Dyer blocked the only exit the बाग एंड ऑर्डर, मतलब एक ही गेट था, एक ही गेट में वो जो है उसको ब्लॉक कर दिए थे, एक ही गेट को उसको ब्लॉक कर दिया। अब जैसे ये है एक ही गेट है, उसको ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद आप लोग को निकलने की कहीं जगह नहीं है, तो उस समय क्या करेंगे वो, तो वो बेचारे भाग नहीं पाए। उसी समय जो है उनको एट द मोमेंट ही उनको मार दिया गया। एंड देयर वेयर हाई वॉल अराउंड, उसके बाद जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे उसके वो जो बाग है, बाग में ऊंचे ऊंचे दीवार थे जिसको वो पार भी नहीं कर सकते थे, उसमें चढ़ भी नहीं सकते थे। तो उस समय देयर वेयर हाई वॉल अराउंड एंड सो पीपल कुड नॉट एस्केप द कॉन्स्टेंट। इट स्टॉप्ड only when the soldier run out the ammunition. And as the per of the official record, 317 dead, and the 1200 were injured, but the reality, the casualties were much more than mentioned in the official record. यानी official record में माना जाता है, जबकि बोल रहे हैं कि 10,000 से ऊपर जो है लोग थे वहाँ पे, और ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये बताया जाता है कि 400 से 400 लोग मरे हैं और 1200 लोग इंजर्ड हुए, जबकि ये सच्चाई ही नहीं थी, एक भी पर्सन वहाँ पे जिंदा नहीं था। उन्होंने तब तक गोली चलाते रहे वो लोग जब तक एक एक पर्सन वहाँ पे मर नहीं गया। गांधी जी completed lost his faith and the British sensed the justice of fairness। उसके बाद ब्रिटिश के जो जज थे वो बहुत डर गए, क्योंकि गांधी जी अब उनको छोड़ने वाले में से नहीं थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आपका टेक्स्ट बुक में पेज जो है वो दिख रहा है आपको, दीवारें कितनी ऊंची ऊंची दिख रही है, लोग वहाँ पे हैं, कैसे वो दीवार को पार कर पाएंगे सोचो। जलियांवाला बाग, पीपल आर पेंटिंग ऑन द प्लेस वेयर द बुलेट वर फायर्ड। बताओ, अभी जहाँ पे बुलेट फायर किया गया है, बुलेट लगा है, वहाँ पे अभी पेंटिंग बनाया गया है।
अगर कभी आप लोगों को अमृतसर और पंजाब जाने का चांस मिले तो ये सब जो है प्लेस जरूर देख करके आना। थिंग्स टू नो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। एफर्ट्स वर मेड ऑन द अनटिल हिंदू एंड मुस्लिम ड्यूरिंग द रिवोल्ट सत्याग्रह, रिवोल्ट सत्याग्रह के, एंड गांधी जी वांटेड टू हैड हिंदूज एंड मुस्लिम शुड स्टैंड यूनाइटेड ऑफ द अटेन जस्टिस। अभी तक जो है आपने सीखा कौन कौन से सत्याग्रह के बारे में, चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, फिर रिवोल्ट सत्याग्रह और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम खालीफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।